तकरीबन 3 महीनों से परेशान सिविल डिफेंस सर्विसेज के मार्शल्स ने आज अपने मंत्री के दफ्तर को ही बंद कर दिया, सील कर दिया। सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है ना। ये देश की राजधानी है और देश की राजधानी में ये सब हो रहा है। सुन के इसलिए अजीब लगता है कि भैया मंत्री जी आज तक, भाई देखिए, अक्टूबर में उनको नौकरी से निकाला गया। ये लोग लगातार उनसे मिलने की कोशिश करते रहे। जब भी घर पे जाते, घर पे नहीं मिलने देते। ऑफिस में जाइए तो ऑफिस में भी समय नहीं मिलता। धरना प्रदर्शन देते देते तंग आ गए। न तो इनके विधायक सुनने को तैयार, न मुख्यमंत्री सुनने को तैयार, न मंत्री सुनने को तैयार। तो आज परेशान इन मार्शल्स ने इनके जो द्वारका में जो कार्यालय है, पार्टी कार्यालय, आम आदमी पार्टी के कार्यालय, वहीं सील कर दिया, उसी को सील कर दिया। और देखिए लगातार अब इनकी परेशानी या गुस्से, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है इन मार्शल्स को धरने पे बैठे हुए। अब सोच सकते हैं दिल्ली जैसे प्रदेश में रहना कितना मुश्किल है। ये तो सिर्फ 10-11 हज़ार के आसपास है। कुल मिला के 26,000 सिविल डिफेंस के लोग हैं जिनकी नौकरी गई है, जिन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया उनको उनके जॉब से। सब भटक रहे हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई कहीं कोई कहीं। लेकिन ये 10,000 मार्शल्स जो डीटीसी बस वाले हैं वो जमे रहे हैं और वहीं बने रहते हैं। डेली आते हैं, धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे रहते हैं। कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे थे। एलजी ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ इजाज़त नहीं मिली। विधानसभा पहुँचने की कोशिश किए, वहाँ भी मुख्यमंत्री गूंगे बैठे रह गए। ये मंत्री जो है वो गूंगा ही रहा। कैलाश गहलोत जो है वो लगातार गूंगा था। तमाम सारे जितने मंत्री हैं सब गूंगे हो चुके हैं। एलजी साहब भी नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उनको मैं क्या कहूँ, गूंगे हो गए, क्या बहरे हो गए, क्या हो गए। उन्होंने सिर्फ वैकेंसी निकाल दी है जिसके लायक अब ये बचे नहीं हैं। तो ये तमाम सारे परेशानियों के बीच में इनके लिए कोई विकल्प बचा नहीं, तो आज इन्होंने मंत्री का ऑफिस ही सील कर दिया। देखिए वैसे लोगों की क्या ज़रूरत है, या वैसे राजनेताओं की क्या ज़रूरत है जो जनता की न सुने। डीटीसी की हालत आप देख ही रहे हैं। जहाँ जहाँ जिधर जिधर जाइए बसों की इतनी कमी है। ट्रांसपोर्टेशन की हालत सबसे बदतर है। सिर्फ फीता काटने के लिए आते हैं। आज 200 बसें छोड़ी, 200 बसें नहीं लाई गई, 300 बसें नहीं लाई गई। आज भी बसों में तकरीबन 50% बसों की कमी है दिल्ली में। मेट्रो के जाल जिस कदर से बिछने चाहिए उस तरह से ये केजरीवाल सरकार ने बिछने नहीं दी, क्योंकि इसके पीछे राजनीति यही थी कि मेट्रो जो है केंद्र सरकार से द्वारा संचालित होती है। परमिशन देने में 2-2 साल लगा दी है। ये शैतान सरकार, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि लोग जनता नहीं जानती कि इतने अपने ही जनता के साथ ये कितने बड़े खिलवाड़ करती है। ये तो अभी एलजी साहब आए हैं 1-1.5 साल से, तब फाइलें निकलनी शुरू हुई, क्लियरेंस देना इन्होंने शुरू किया, पेड़ काटने के परमिशन देने शुरू किए। अदरवाइज मेट्रो, NHAI, तमाम सारी बड़ी एजेंसी के जो प्रोजेक्ट्स थे सारे डिले पड़े हुए थे, और केजरीवाल और उनके जो गुर्गे हैं उन्होंने परमिशन नहीं दी थी। फाइलें लंबी फहरिस्त थी, 2-2 साल, 3-3 साल से फाइलें रुकी हुई थी। तो ये शैतान है, इनको राजनीति करना है सिर्फ और सिर्फ जनता की परेशानियों से, इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं। बहरहाल हम इनकी बात इसलिए कर देते हैं कि सिर्फ शिक्षा की बात कर देते हैं। शिक्षा में अब जाके देख स्कूलों की हालत देखिए कि स्कूल में बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। शिक्षा करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए, बच्चों को बैठने के लिए बिल्डिंग बनाने की बात करते हैं। अब इनके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन डीडीएस से चाहिए, लेकिन इन्होंने परमिशन लेने की कोशिश नहीं की। और कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ ज़मीनें हैं उन्होंने एक्वायर करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ पॉलिटिक्स करने में ज़्यादा दिलचस्पी लिए, जनता को रेबरी की तरह कुछ ही पैसे तो बांटे। इनको लगा कि जनता को हमने खरीद लिया, और दिल्ली की हालत अब इतनी बदतर है। ये हम मार्शल्स इसके लिए बात करते हैं कि मार्शल्स जब 26/11 की घटना घटी थी और सरकार जब आए थे ये, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम मार्शल को जो ऐसे बना देंगे कि इस दिल्ली की स्थिति बहुत बेहतर होगी और बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ बदला भी। दिल्ली की बसों में सुरक्षा की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद कर दी गई। पैनिक बटन लगाने की बात हुई, पैनिक बटन लग नहीं पाया, उसमें गड़बड़ियाँ हुई। उसके बाद भी, क्योंकि अगर एक मार्शल वहाँ है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई मार्शल्स को हमने देखे, बातचीत की, कईयों का हाथ टूटा, कहीं को पाँव टूटा, कहीं को कहीं चाकू लगे, क्योंकि पॉकेट मार, चाकूबाज वगैरह जो है इसमें लूट का अड्डा बना रखे थे दिल्ली में डीटीसी बसों में चलना बहुत ही मुश्किल था। खासकर नोएडा से शाहदरा की तरफ जाइए, नजफगढ़ की तरफ जाइए, उसके बाहरी दिल्ली जाइए, आपकी हालत बुरी रहेगी।
कैसे चढ़ेंगे कैसे उतरेंगे वो कह पाना मुश्किल था। लेकिन इन मार्शलों के भरोसे बहुत बेहतर तरीके से 7-8 साल लोगों ने, महिलाओं ने यात्रा की। लेकिन आज ये सड़क पे बैठे इंतजार कर रहे हैं अपने नेताओं की। नेता आएंगे, इनके भी घर में रोटी, इनके बच्चों को रोटी मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये केजरीवाल ने सब कुछ छीन लिया है, इसलिए जगाने की कोशिश ये कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है। जब कहा तो कहता है कि मीडिया इस पर कुछ लिखता है नहीं, मीडिया इस पर कैसे, मीडिया क्या करेगा, मीडिया का तो मुंह बंद इन्होंने केजरीवाल साहब ने खुद कर रखी है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दोस्त। आज भी जब ये गए तो कितनी मीडिया ने कवरेज की होगी, आप देखेंगे 2 लाइन 4 लाइन की अखबार में छप जाएगी। हम जैसे, देखिए मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मुझे लगता है कि इनकी दुर्दशा देखने वाला कोई नहीं है, तो मैं कम से कम इतनी तो, चाहे मेरी एक गिलहरी वाली जो ताकत है, उस ताकत के साथ कम से कम इनके साथ खड़े तो हूँ, और मैं खड़ा हूँ। देखिए इनकी बात अरविंद केजरीवाल भी नहीं सुनते, इनकी बात बीजेपी के बड़े नेता भी नहीं सुनते। अगर सुनते तो वो केंद्रीय मंत्री कोई ना कोई यहाँ जरूर आते। अभी लोकसभा का चुनाव है ना, देखिए ना, लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि अब बजट पेश हो ही चुका है, पार्लियामेंट का सेशन चल ही रहा है, और कुछ दिन में घोषणा होने से पहले तमाम सारे नेताओं को सड़क पर उतार दिया जाएगा। फिर देखिएगा कि नेता कैसे दौड़ने शुरू करेंगे, इनको इनके घर तक पहुंचाएंगे, इनके घर से ले इनको यहाँ से उठा के अपने साथ खड़े करेंगे। चलिए जो भी करना करते रहिए, राजनीति करते रहिए, क्योंकि ये केजरीवाल की सेना कभी हुआ करती थी। आज ये सेना के बदले जो है वो इनके हाथ से बंदूक छीन लिए गए हैं, इनको कठपुतली की तरह बना के खड़ा कर दिया गया, किसी लायक नहीं छोड़ा गया। तो आज भी कैलाश गहलोत के दफ्तर पहुंचे थे कि कैलाश गहलोत मिलेंगे, वो तो नहीं मिले, ना उनका कोई गुर्गा मिला। लास्ट में इन्होंने ताला बंद करके ही चले आए। तो मंत्री जी जरूर आपके ही कर्मचारी हुआ करते थे, आप कम से कम एक बार मिल लेते, इनके दर्द को सुन लेते, तो आपका भी भला होता और इनका भी भला होता। बद्दुआएं तो आपको लगेगी, क्योंकि राजनीति में जब राजनेता अपने आप को शहंशाह समझ लेता है, राजनेता जब अपने को भगवान समझने लगता है, तो भगवान उस पद पे आप बिठाते जरूर, लेकिन भगवान आपको नहीं बने रहने देते। एक समय के बाद भगवान गद्दी पर से उतार के फेंक देते हैं। हमने कईयों को देखा है इन 25 साल के जर्नलिज्म में बनते और बिगड़ते। तो इसलिए केजरीवाल जी जगिए, अपने नेताओं अपने मंत्रियों को भी जगाइए, इनकी बात सुनने को मजबूर कीजिए, और आप भी खुद सुनिए, जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। पीएम साहब आप भी कुछ कीजिए। नरेंद्र मोदी अभी आज भी बजट में बहुत सारी बातें कही है उन्होंने, लेकिन इन गरीबों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इनके पास राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, इनके पास अपना घर नहीं है। दिल्ली ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें गरीबों को घर देने की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। जो घर 10,000 देने की बात भी हुई थी, आज भी वो झंखाड़ की तरफ पड़ी हुई है। राशन दी जाती है, जो बाहरी लोग हैं उन्हें 3 किलो 5 किलो की जगह पर सिर्फ 3 किलो दी जाती है। राशन में बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं। इनके विधायक को, कभी किसी विधायक को आपने सुना है क्या, निगम पार्षद को कभी आपने सुना है, कभी राशन पे बोलते हुए सुना है क्या? इनको घर तक पहुंचाने की बात कर रहे थे कि हमें पॉकेट में पहुंचा देंगे, लेकिन अभी जो घोटाले हैं इन गरीबों के, ये किराए पे रहते हैं। बिजली बिल जो माफ़ किए ना केजरीवाल साहब, इस 7 रुपये पर यूनिट देते हैं, ये 9 रुपये पर यूनिट इनसे ली जाती है। ये गरीब हैं, बद्दुआएं लगेगी, ज़रूर इनकी बात सुन लीजिए एक बार, इनसे मिलिए ज़रूर। आप कुछ करें नहीं करें, कम से कम मिलिए, विधानसभा के सत्र में उसको शामिल कीजिए। नहीं तो ईडी ऐसे खदेड़ती रहेगी, आप भागते रहेंगे, और एक दिन आपका भी राजनीतिक कहानी बंद हो जाएगी, क्योंकि जनता है, दिल्ली है, आम जनता है। जनता जितनी जल्दी ऊपर चढ़ाती है, पटकती भी है बहुत बुरी तरह से। नमस्कार।